गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। और हमने जैसे चैप्टर 3 में पढ़ लिया था कि इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया हमने, एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया। अब हमें एक पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम एक और मेथड कौन सा पढ़ना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। इससे हम कैसे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखो, हमारी कोई भी जो दो इक्वेशन होगी वो इसी तरह से गिवन होती है। हमारी कोई भी जो दो इक्वेशन होती है वो इसी तरह से हमें क्या होती है, गिवन होती है कि a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। a1 जो x का कोफिशिएंट होता है, b1 जो y का कोफिशिएंट होता है, c1 जो कांस्टेंट होता है, a2 जो सेकंड इक्वेशन में x का वेरिएबल होगा, b2 जो y का वेरिएबल होगा और c2 जो उस इक्वेशन में कांस्टेंट होगा। तो ये हमें पता है कि ये दो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर आपको इस टाइप की दो इक्वेशन गिवन है, इसी टाइप की इक्वेशन गिवन होगी, तो उसमें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि द सॉल्यूशन कैन बी गिवन एज। सबसे पहले याद करने का तरीका, एक्स वाई और 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एक्स वाई और 1 अपॉन में देखो बी सी ए करोगे। आप क्या करोगे? बी सी ए। ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला सी से और ये वाला ए से। फिर देखो एक्स के साथ में क्या है, बी सी ए याद करा। अब बी के बाद में क्या आता है? ए आता है। ठीक है, तो B1 C2 1 2 2 1 1 2 2 1। देखो यहाँ पे 1 2 होगा तो यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा 2 1। यहाँ पे भी 1 2 उसका उल्टा 2 1। यहाँ पे 1 2 उसका उल्टा 2 1। जैसे x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1। सबसे पहले याद रखोगे x, फिर B C A आपको याद रखना है, फिर B1 B के बाद में C आता है तो B1 C2 माइनस इसका उल्टा हो जाएगा B2 C1। पहले 1 था 2 हो जाएगा, 2 था 1 हो जाएगा। B C ही रहेगा, बस 1 की जगह 2, 2 की जगह 1। y अपॉन सी ए, बी के बाद में क्या आता है? सी। मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ, यहाँ फर्स्ट टर्म बी सी ए ऐसे याद रखना है। यहाँ फर्स्ट टर्म बी से स्टार्ट हो रहा है, या सी से या ए से। उसके बाद बी के बाद में क्या आता है? सी। सी के बाद में ए के बाद में बी। फिर 1 2 2 1 1 2 2 1। y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 और 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। इजी है, वैसे ज्यादा हार्ड नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये इक्वेशंस, बस इसमें इसको लिखने में गलती मत करना वरना रॉन्ग हो जाएगा। x अपॉन V1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 A2 माइनस A2 B1। A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये होगी आपकी सॉल्व। अब इसमें फिर आपकी एक्सरसाइज में अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको बस ये याद रखना है फॉर्मूला की हम सॉल्यूशन कैसे देंगे। फिर इसमें है कि which of the following pair of linear equation has a unique solution, no solution और infinitely many solutions। उसके लिए हमें पढ़ा था तो हमें पहले याद होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कांस्टेंट होते हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 वो क्या होते हैं? नॉट इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? नॉट इक्वल होते हैं। फिर था आपके क्या था? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। फिर है आपके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इसके लिए क्या होता है? तीनों आपस में इक्वल होते हैं, तीनों कांस्टेंट्स a1 अपॉन a2 इक्वल a1 अपॉन a2 होगा। यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। फिर एक था आपके नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइंस। देखो इसका मतलब क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन, और नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस। इसके लिए क्या होगा? a1 अपॉन a2 तो इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल होगा किसके? c1 अपॉन c2 के, वो इक्वल नहीं होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, और ये तो हम करते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग की एक्सरसाइज, स्टार्टिंग से ही हम ये तीन पढ़ते आ रहे हैं कि यूनिक, इन्फिनिटली और नो सॉल्यूशन के लिए क्या क्या होगा। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? सबसे पहले इक्वेशन देखो, x माइनस 3y माइनस 3 x माइनस 3y x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0। सबसे पहले हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन यूनिक है। ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगी या नो सॉल्यूशन देगी या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन देगी। फिर अगर वो यूनिक सॉल्यूशन दे रही है, कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, तो हमें उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1।
A2 की बाद में पहले फिर B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 लेकिन माइनस का। इसी तरह C1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3। यहाँ पे A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू -9 और C2 की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें सबसे पहले जो इसके कांस्टेंट्स है, जो कोफिशिएंट्स है सबके, उनको कंपैरिजन करना है, तभी हमें पता चलेगा ना कि वो यूनिक है, नो सॉल्यूशन दे रही है या वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस दे रही है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 3, फिर B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -9, माइनस से माइनस कट, ये हो जाएगा 1/3, फिर C1 अपॉन C2, -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट, मतलब 3/2। देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि A1 अपॉन A2 तो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, A1 अपॉन A2 इक्वल है ना B1 अपॉन B2 के, लेकिन नॉट इक्वल है किसके, C1 अपॉन C2 के। लेकिन ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, लेकिन है क्या, इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, जब हमारे पास में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, मतलब दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें क्या मिलेगा, देयर इज नो सॉल्यूशन, कि इसमें क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन, कि इस इक्वेशन में हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कौन जो इसके कोफिशिएंट्स है वो A1 अपॉन A2 तो इक्वल है B1 अपॉन B2 की, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। इस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए वही सबसे पहले देखो 5 को इधर ले आओ चाहो तो, या देखो प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0, A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू माइनस का 5, C1 होगा ये, A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू माइनस का 8, A1 अपॉन A2, देखो A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 3 है, फिर B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 2। देखो A1 अपॉन A2 इक्वल है क्या B1 अपॉन B2 के, हमें पहले ही पता चल गया, तो थर्ड को हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड इक्वल हो नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर A1 अपॉन A2 ही B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, मतलब उस केस में कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, उस केस में कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। फिर क्वेश्चन में बोला था कि अगर उसके यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है भाई, इसके यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, तो वापस देखो थर्ड ही कर रहे हैं, इसकी मैं इक्वेशन लिखती हूँ, 2x प्लस वाई माइनस 5, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसमें A1 A2 B1 B2 की पहले ही लिख लेते हैं, वैसे पीछे अपने लिखी हुई, बट ये नेक्स्ट पेज पे, इसलिए मैं वापस लिख रही हूँ। A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू माइनस का 5, इसी तरह A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू माइनस का 8। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है हमें, किससे करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होता है कि x, फिर यहाँ लिखेंगे इक्वल में y, यहाँ लिखेंगे इक्वल में 1, यही होगा। फिर हम इसको करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखो क्या होता है, सबसे पहले बी सी ए लिखा हमने, बी सी ए, फिर बी के बाद में क्या आता है सी, लेकिन 1 और C2 माइनस B2 C1, सी के बाद में क्या आता है A, C1 A2 माइनस A1 C2, यही होगा। 2 1 हो जाएगा, 1 2 का क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, C2 A1 लिखा सही था, आगे पीछे था तो आप उसको बोलते हो A1 B2 माइनस A2 B1, सही रहेगा। देखो बी सी ए, बी के बाद में आता है सी, सी के बाद में ए के बाद में बी,
1 2 2 1 1 2 2 1 रहेगा तो सेम, बस ये चीज रहेगी। तो देखो यहाँ पे x का x रहने दो, अपॉन में देखो ठीक है। अब देखो इक्वल तो रहेगा ही, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। b1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। मल्टीप्लाई करना है c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8, माइनस b2 की वैल्यू कितनी है 2, c1 की वैल्यू माइनस का 5, फिर C1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, A2 की वैल्यू 3, माइनस C2 की वैल्यू माइनस 8, A1 की वैल्यू 2। ऐसे लिखो, चाहो तो सबको ब्रैकेट में लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो। फिर A1 की वैल्यू कितनी है 2, B2 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस A2 की वैल्यू है 3 और B1 की वैल्यू है 1। देखो एक बार चेक कर लो, B1 की वैल्यू 1, माइनस C2 की वैल्यू माइनस 8, माइनस का माइनस B2 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू माइनस 5, ठीक है ये सही है। y अपॉन C1 की वैल्यू माइनस का 5, A2 की वैल्यू 3, माइनस का माइनस C2 की वैल्यू माइनस 8, A1 की वैल्यू 2 इक्वल टू 1, A1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू भी 2, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 3 और B1 की वैल्यू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले x अपॉन इजी है, बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी ये मेथड इजी है, ठीक है। देखो अब ये किया अपन ने, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 1 मल्टीप्लाई माइनस 8, माइनस का 8, माइनस 5 2 जा 10, माइनस का 10 आ जाएगा क्योंकि एक माइनस में है। 5 3 जा 15, तो माइनस का 15, माइनस 8 2 जा 10, वो भी किसका, माइनस का। 2 2 जा 4, माइनस 3 1 जा 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन माइनस 8 प्लस माइनस माइनस प्लस का 10 इक्वल टू y अपॉन माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस का 10 इक्वल टू 1 अपॉन 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये तो 1 अपॉन 1 हो गया, ठीक है। छोड़ना नहीं है, साथ में लिखना है इसको भी, ठीक है। x अपॉन 10 में से 8 गया 2, बड़ी डिजिट प्लस की तो साइन भी प्लस का, इक्वल टू y अपॉन 15 में से 10 गया 5, बड़ी डिजिट माइनस की तो साइन माइनस का, इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब ये तो कर लिया कि मैम, ठीक है हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब आगे x की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो एक बार इसको और इसको कंपेयर करना है कि x अपॉन 2 को लेना है इक्वल 1 अपॉन जो कांस्टेंट है ना उसके इक्वल लेना है। फिर एक बार इन दोनों को लेना है यहाँ पे कि y अपॉन माइनस 5 को, क्योंकि इक्वल है ना, तो इक्वल में हम किन्हीं भी दो को ले सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ पे देखो y 5 उधर चला जाएगा और 1 5 जा 5, वो भी माइनस का क्योंकि 5 के आगे भी माइनस है, ये हो जाएगा, ठीक है। बस इक्वल है तीनों, तो मतलब हमें क्या करना है, एक बार इसको कांस्टेंट के इक्वल रखना है x वाले को, एक बार y वाले को, जो पूरा कांस्टेंट आता है, जो पूरा कांस्टेंट आता है उसके हमें इक्वल में रखना है, ठीक है। फिर इसको ऐसे सॉल्व करना है। आया समझ में, क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना था हमें कि यूनिक है या नहीं है, चेक किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, फिर पुट करके आप देखो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वो तो सॉल्व होगा ना, जैसे हम नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करते वैसे हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ तक पहुंचे। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे कि x अपॉन 2 को एक बार जो लास्ट में कांस्टेंट आता है उसके एक बार x को इक्वल रखना है, एक बार उसके y को इक्वल रखना है, फिर यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, क्या है 3x माइनस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। देखो इस इक्वेशन में तो कुछ नहीं, लेकिन इस इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि कुछ कॉमन आ रहा है। 6 और 10 किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में, तो पीछे बचा 2 3 जा 6 माइनस 2 5 जा 10y इक्वल टू 40, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम है, और दोनों इक्वेशन सेम कब आती है, मतलब उसका मल्टीप्लाई ही हुआ ना एक तरह से, ये तो उसको इसका इस इक्वेशन का डबल किया गया है। ये इक्वेशन कब होती है, जब लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, और इस
कंडीशन में हमें क्या मिलते हैं, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। इस केस में क्या मिलेंगे, हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, आए समझ में? अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, फिर अगर दोनों इक्वेशन आपको सेम लग रही है तो फिर उसमें मतलब वो कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। तीनों कोएफिशिएंट इक्वल होंगे, मतलब 1 1 ही होंगे, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हमें उसके मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका फोर्थ, x माइनस 3y माइनस 7, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, यही है। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे, कुछ भी कॉमन किसी में कुछ भी नहीं है। देखो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू माइनस 3, c1 की वैल्यू माइनस 7, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू माइनस 3, c2 की वैल्यू माइनस का 15। ठीक है, a1 अपॉन a2 करो, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3। ठीक है, b1 अपॉन b2 करो, b1 की वैल्यू माइनस 3, b2 की वैल्यू भी माइनस 3, कट होके आ जाएगा 1, इक्वल नहीं है। तो देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब इक्वल उसके नहीं है। मतलब इस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इस केस में कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ही है ये आगे आपके। क्या क्वेश्चन है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू, देखो a1 a2 b1 b2 डायरेक्ट लिख लेती हूँ मैं। a1 की वैल्यू है 1 माइनस, देखो a1 b1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके c1। ठीक है, फिर ये आ जाएगा आपके a2 b2 c2। ठीक है, क्या है, 1 माइनस 3 माइनस 7, 1 माइनस 3 माइनस 7, 3 माइनस 3 माइनस 15, 3 माइनस 3 और माइनस का 15। ठीक है, अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। किससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करना है। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, बस फॉर्मूला याद होगा तो अपने आप इक्वेशन सारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो आएगा x y और यहाँ पे 1 इक्वल होगी तीनों इक्वेशन। क्या याद रखना है, b c a। ठीक है, b1 b के बाद में क्या आता है c2 माइनस b2 c1, c1 a, तो c के बाद में a आएगा ना, तो इक्वेशन के हिसाब से तो c के बाद में a आएगा, ऐसे d आता है, लेकिन इसमें तो a ही आएगा ना, माइनस c2 a1 सेम लिखना है। फिर a1 a के बाद में क्या आता है b2 माइनस a2 b1, बस ये चीज है b c a, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, अब इक्वेशंस में हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देखो x y और 1। ठीक है, देखो b1 की वैल्यू कितनी है -3, c2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, माइनस का माइनस, b2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7, a2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस c2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, a1 की वैल्यू कितनी है 1, a1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -3 माइनस a2 की वैल्यू 3 और b1 की वैल्यू -3। एक बार चेक कर लेना, वैल्यूज लिखने के बाद आप उसको वापस एक बार क्रॉस चेक कर लो, 1 सेकंड लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। b1 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -15, माइनस का माइनस, b2 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -7, c1 की वैल्यू -7, a2 की वैल्यू 3 माइनस c2 की वैल्यू -15, a1 की वैल्यू 1 इक्वल टू 1, a1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -3 माइनस a2 की वैल्यू 3 और b1 की वैल्यू -3। ठीक है, अब इसको फिर सॉल्व कर लेंगे अपन। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, बस फिर सॉल्यूशन तो इजी है, बस फॉर्मूला याद है, वैल्यूज पुट कर ली तो सॉल्यूशन तो हो जाएगा। 15 3 जा 45 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
माइनस 7 3 जा 21, इन दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 3 जा 21 माइनस 15 1 जा 15, वो भी किसका माइनस का, 3 1 जा 3 लेकिन माइनस का, माइनस 3 3 जा 9 लेकिन किसका माइनस का, तो ये हो जाएगा x y और यहाँ आ जाएगा 1। देखो 45 में से 21 जाएगा तो 5 में से 1 गया 4, 24 आ गया, ठीक है। अब माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा और माइनस 3 माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन 24 इक्वल टू y अपॉन 15 में से 21 या 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, लेकिन किसका माइनस का, किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की, इक्वल टू 1 अपॉन 9 में से 3 गया 6, बड़ी डिजिट प्लस की इसलिए साइन भी प्लस का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार इन दोनों को लेंगे हम, फिर एक बार इन दोनों को लेंगे, तो x अपॉन 24 को एक बार इक्वल रखेंगे 1 अपॉन 6 के और y अपॉन माइनस 6 को एक बार इक्वल रखेंगे 1 अपॉन 6 के। तो देखो x तो इधर ही रखो, अपन को सिर्फ x चाहिए तो इसको करने की छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x वाली वैल्यू को उधर रखो, डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 24 और 6 4 जा 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। फिर y 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई माइनस का 6, 6 से 6 कटा 1 बार और 1 1 जा 1, लेकिन माइनस है तो किसका 1 माइनस का 1, बस ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, आया समझ में किस तरह से करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहे हो, वैल्यू सही पुट करनी हो, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे आपको सॉल्व करना है। फिर आज हमने देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इसके एक क्वेश्चन अच्छे से आप देखोगे और फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको चारों करवा दिए, फिर जो नेक्स्ट है वो फिर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।